सभी दीदी भैया को नमस्ते। एक दीदी का कमेंट आया है रवि सरोज नाम से। उनका कमेंट है कि दीदी 15,000 रुपया जो स्वयं सहायता समूह के बैंक में बचत खाते में आता है, उस पैसे को हम समूह के रोकड़ बही में कहाँ लिखे। तो आज की वीडियो मैंने इसी कमेंट के ऊपर बनाई है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा ताकि आप सबको सही एवं सटीक जानकारी मिल जाए। ये है रोकड़ बही। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 15,000 रुपया जो आता है, उस पैसे को रोकड़ बही में कैसे लिखते हैं और कहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन रोकड़ बही में हमको लिखना है 15,000 रुपया जो आरएफ का आता है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो पैसा जो आया है 15,000 रुपया समूह के बैंक खाते में आया है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, बैंक वार में लिखेंगे, क्योंकि अभी पैसा बैंक में ही है। ठीक है, तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। ये नीचे आप रोकड़ बही में देख सकते हैं, यहाँ नीचे ये दोनों बैंक का कॉलम है। ये बैंक प्राप्तिवार है, यहाँ पे देखिए प्राप्तिवार लिखा गया है, ये बैंक प्राप्तिवार है, और ये है बैंक भुगतानवार। ठीक है, तो चूंकि पैसा आपका आरएफ का 15,000 बैंक के खाते में आया है, समूह के खाते में आया है, तो उसको लिखना है। कहाँ पे लिखा जाएगा, तो देखिए प्रारंभिक बैंक शेष, आपके बैंक खाते में पिछले बैठक की कितनी राशि है, कितना पैसा आप अपने समूह के बचत खाते में जमा किए हैं, बचत का कुछ रुपया जो आप जमा किए हैं पहले आरएफ के आने से पहले, वो यहाँ पे लिखना है। मान लेते हैं आपने 5,000 रुपया जमा किया है। ठीक है, अब आज के डेट में आपके समूह में 15,000 रुपया आरएफ का आया है। ठीक है, वो कहाँ पे लिखना है, तो 2 नंबर कॉलम रिवॉल्विंग फंड, इसी रिवॉल्विंग फंड में लिखा जाएगा। पहले आपको अपने समूह की पासबुक अपडेट करवा लेनी है, छपवा लेनी है। जब आपके पासबुक में पैसा छप जाए तभी आप उसको स्वयं सहायता समूह के रोकड़ बही में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पासबुक में पैसा नहीं छपा है तो आप रोकड़ बही में नहीं लिख सकते हैं। आपके समूह के बचत खाते पर यानी बैंक में आरएफ का 15,000 रुपया आया है, तो किस दिनांक का आया है, तो दिनांक जो लिखना है पासबुक से ही देख कर लिखना है। जिस दिनांक को पैसा आपके पासबुक में छपा है वो दिनांक लिखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं दिनांक 2 तारीख 3रा महीना 2023। ठीक है, कितना आया है, 15,000 रुपया। दिनांक को लिखते जाना है। ठीक है, यदि बैंक से ऋण आप लिए हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, सामान्य ऋण यदि आप लिए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अनुदान प्राप्ति, यदि आपके समूह के बचत खाते में किसी भी प्रकार का अनुदान आया है तो वहाँ यहाँ राशि में लिख सकते हैं। नगद जमा, नगद जमा में आप क्या लिखेंगे, जब समूह की दीदियां समूह की बैठक में जो पैसा जमा करती हैं, बचत का पैसा, ब्याज मूलधन वापसी जो होती है, वो पैसा इकट्ठा होता है, तो जब दीदियां समूह के बचत खाते में ले जा करके जमा करती हैं तो बैंक वार में भी लिखना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिनांक को पैसा जमा करती हैं ले जा करके वो दिनांक लिखना है। मान लीजिए दिनांक 4 तारीख 3रा महीना 2023 को दीदी ने जमा किया है नगद जमा, तो ये इसको सी लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रा एंट्री इसको कहते हैं। नगद जमा निकासी जब होती है तो यहाँ पे सी लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो कितना जमा की है, 2,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट सबसेशन, इंटरेस्ट सबसेशन यदि आपके बैंक को मिला है तो यहाँ पे लिख सकती हैं। 9 नंबर है बचत खाते पर ब्याज, आपके बचत खाते पर यदि बैंक वाले ब्याज दिए हैं तो वो लिख सकती हैं। ब्याज का पैसा पासबुक में छपा होना चाहिए, किस दिनांक को ब्याज मिला है पासबुक से देखकर ही लिखना है। दिनांक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दिनांक लिखना है और किस दिनांक को मिला है आपको ब्याज। ठीक है, मान लेते हैं आपके दिनांक 5/3/2023 को 40 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है। आरएफ का पैसा रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया यहीं पे लिखना है। ठीक है, 2 नंबर कॉलम में। अब क्या करते हैं, इस पैसे को जोड़ लेते हैं। 15 5 20, 20 2 22, 22,000 40 रुपया कुल हो रहा है। यहाँ नीचे देखिए कुल है, कुल जोड़कर लिख दे रहे हैं 22,000 40 रुपये। ठीक है, 22,000 40 रुपया आपके समूह के बचत खाते में है। ठीक है, अब इस राशि को यहाँ पे लाएंगे, लिखेंगे। ये है आपका बैंक प्राप्तिवार, आपके बैंक में इतना पैसा प्राप्त हो गया है, कितना, 22,000 40 रुपया। चूंकि अब आपके बैंक खाते में 22,000 40 रुपया है, आप इस पैसे से
जो है सदस्यों को ऋण भी दे सकते हैं, भुगतान भी किए हैं तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। यदि आपके समूह में अब 15,000 रुपया आया है तो इसकी निकासी भी आप करेंगे, तो निकासी करते समय कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो निकासी जब करेंगे तो नगद निकासी आप कितना किए हैं तो यहाँ पे लिखना है, किस दिनांक को किए हैं, दिनांक यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए दिनांक 6/3/2023 को आप नगद जो है 15,000 निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बैंक द्वारा भुगतान, ठीक है। यदि बैंक द्वारा भुगतान आप किसी को भुगतान किए हैं, किसी समूह के सदस्य को समूह के बचत खाते से पैसा सदस्य के खाते में ट्रांसफर किए हैं, ऋण दिए हैं, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यदि बैंक से आप ऋण लिए हैं तो उसको भुगतान किए हैं तो वो भी ये पैसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सामान्य ऋण वगैरह है तो वो भी पैसा यदि भुगतान किए हैं तो ये भी लिख सकते हैं। सदस्य ऋण पर ब्याज भुगतान, जो सदस्य ऋण लिए हैं यदि उनको ब्याज भुगतान किए हैं तो ये भी लिख सकते हैं। बैंक चार्ज, यदि बैंक का चार्ज और कटता है चार्ज 57-58 रुपया, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम नगद शेष कुल कितना है 22,040 रुपया। अब 22,040 रुपये में से 15,000 रुपया आपने निकाल लिया है तो कितना बचेगा 7,040 रुपया, ठीक है। तो 7,040 रुपया अंतिम नगद शेष आपका बैंक में अब इतना पैसा है, ठीक है। तो चूंकि अब आपने 15,000 रुपया बैंक से निकाल कर लाई हैं तो समूह में लाई है ना सदस्यों को ऋण देने के लिए, तो समूह वार में आप कहाँ लिखेंगी ये भी जान लीजिए दीदी। तो समूह वार में आप लिखेंगी, प्राप्ति वार में लिखेंगी, ठीक है। तो प्राप्ति वार यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ये समूह का प्राप्ति वार है, और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वो बैंक वार में बताया है, ठीक है। तो प्राप्ति वार में आपको कहाँ पे लिखना है, यदि आप बैंक से पैसा निकाल के ला रही हैं तो यहाँ 10 नंबर देख लीजिए, बैंक से नगद निकासी यहीं पे लिखना है। बैंक से आप पैसा निकाल के ला रही हैं, चाहे समूह के बचत खाते से निकाल के ला रही, चाहे सीसीएल खाते से निकाल के ला रही हैं, सारा पैसा इसी कॉलम में लिखा जाएगा, बैंक से नगद निकासी में ही लिखा जाएगा। लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि समूह के बचत खाते से पैसा निकाल रही हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा समूह बचत खाते से आरएफ की निकासी, ठीक है। आरएफ की निकासी दिनांक आप लिख दीजिए, दिनांक आप जितने दिनांक को निकाल के लाई हैं ये दिनांक, यही वाला दिनांक आप लिख सकती हैं 6/3/2023, ठीक है। कितना निकाल के लाई हैं 15,000। यदि आप सीसीएल के खाते से निकाल के ला रही हैं तो यहाँ पे देखिए सीसीएल निकासी दिनांक, जितने दिनांक को आप ला रही हैं 7/3/2023, कितना निकाल के ला रही हैं 50,000, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है आप सबको, जिस मद में पैसा निकाल के ला रही है उस मद का नाम लिखना ना भूलें, ठीक है दीदी। इससे क्या रहता है, पारदर्शिता रहती है, ये कंफर्म हो जाता है समूह के बचत खाते से निकला है कि सीसीएल के खाते से निकला है, और आगे चल के काउंटिंग करने में भी जो है दिक्कत नहीं रहती है। जैसे कट ऑफ इंक्रीमेंटल वगैरह बनाना है तो दिक्कत नहीं रहेगी, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो निकाल के लाएंगी, इसी प्रकार से आप लिख सकती हैं। आप जब सदस्यों को आप भुगतान करेंगी तो यहाँ भुगतान में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाएगा, राशि किस उद्देश्य के लिए पैसा ले रही हैं, कितने ब्याज पे ले रही हैं, कितने माह में वापस करेंगी, सारा कुछ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए समूह में नगद भुगतान, जब समूह से नगद भुगतान आप कर रही हैं किसी को तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकती हैं, ठीक है दीदी। तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो दीदी आज की यह जानकारी यदि आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो अगले वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी जो दीदियां ग्राम संगठन में पैसा जमा करके आती हैं वो पैसा स्वयं सहायता समूह के रोकड़ बही में कहाँ लिखना है, किस मद में लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बता सकते, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।